बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में शाद होंगे और आबाद होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आओ तजवीद सीखें आसान तरीके से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पीछे जो है ना वो हरूफ़े तहज्जी पढ़ चुके हैं, उसके मखारिज भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम सूरतुल फातिहा जो है उसको तजवीद के साथ पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसके कवानीन की तरफ चलते हैं। आज हमारा जो उन्वान है वो है कलकला वाले अल्फाज। ठीक है, तो कलकला के मायने क्या हैं? ज़ायद आवाज़। कलकला के क्या मायने हैं? ज़ायद आवाज़, यानी कि इन 5 सुकून वाले अल्फाज पर कलकला होता है। क़ाफ, तो, ब, जीम और दाल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नीचे अब हमने ये लिखा हुआ है कलकला हरूफ का मजमुआ, ताकि आपकी आसानी के लिए कि आपको याद रहे। क़ुतुबु जद्दिन, ये आप जो मजमुआ याद कर लेंगे तो आपके ज़हन में फ़ौरन जब आप कलकला वाले हरूफ आएंगे तो आपके ज़हन में फ़ौरन आ जाएगा कि कलकला के कितने हरूफ हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है ना वो कलकला के हवाले से हमने उसके लफ्ज़ भी सीख लिए और उसका मजमुआ भी सीख लिया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पीछे जो है ना वो अल्फाज भी सीख लिए और उनका मजमुआ भी और कलकला की मायने भी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीखेंगे कलकला जो है ना वो लफ्ज़ साकिना लफ्ज़ जो है उसके साथ हम इसको पढ़ना सीखेंगे। जैसे हमज़ा ज़बर क़ाफ, औक़, 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 अब, आज, आद। हम इन हरूफ को इस तरीके से अदा करेंगे। ठीक है, और उसके आगे ये है कि कलकला की आवाज़ कैसी है। इसकी आवाज़ ऐसी है जैसे आधे पेश की आवाज़ हो। नीचे हमने इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ये नीचे हमने हाइलाइटर से जो है ना वो आधा पेश को काटा हुआ है आपकी आसानी के लिए। ये समझिए एक क्लू है या एक टिप के तौर पे है कि यानी कि पेश को जो आधा पढ़ा जाए तो तब कलकला की आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो आगे सवाल ये पैदा होता है कि कलकला क्यों किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कलकला इसलिए किया जाता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलकला करते थे, इस तरीके से पढ़ते थे। और दूसरे नंबर पे ये भी बात है, मतलब एक बहुत वाज़ेह दलील है कि जब हम ज़ुबानी पढ़ रहे होते हैं या एग्ज़ाम्पल ले लें आप कि आप बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं और आपके जो इमाम साहब हैं, जब लफ्ज़ को ये वाला लफ्ज़ अगर साकिन एंड पे आ जाए तो इसको हम वो अगर पढ़ेंगे अहक, अहब, अहब, आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी कि क्या लफ्ज़ उन्होंने पढ़ा है और क्या नहीं। और जैसे ही वो उसके ऊपर कलकला करेंगे तो जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह तौर पे आपको समझ आ जाएगी माशाअल्लाह। अभी हम ये अल्फाज जो है वो दोहराते हैं, आप भी हमारे साथ साथ दोहराइए। अहक़, अहक़, अहब, अहज, अहद। माशाअल्लाह, एक दफ़ा फिर दोहराइए। अहक़, अहत, अहब, अहज, अहद। इस तरह लोग कुरान के पैगाम को वाज़ेह तौर पे समझ सकते हैं। माशाअल्लाह। नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने आपको पीछे बता दिया है कि कलकला के 5 हरूफ हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल। एक दफ़ा अगेन हमने लिख दिया है और आपके नॉलेज में इजाफ़ा करते चलें। तकरीबन 3700 बार कुरान पाक में ये आया है और हर सफ़ा पर तकरीबन या औसतन 6 मरतबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लास्ट पे इसकी मिसालें ले लेते हैं। क़ाफ साकिना की मिसालें हैं हलक़ना, ख़लक़ना, फ़लक़, फ़लक़। यानी कि जब लफ्ज़ एंड पे आ जाता है साकिना कलकला का हर्फ तो उसको ज़्यादा तौर पे, मतलब ज़्यादा जो है ना वो वाज़ेह किया करे ताकि अच्छी तरीके से समझ आ सके। और इसको गलत कैसे पढ़ा जाएगा? हलक़ना, फ़लक़, हलक़ना, फ़लक़। ये देखें, ये गलत तरीका है। ठीक है, उसके बाद तो साकिना की मिसालें हैं युत्इमु, युत्इमु, युत्इमु। उसके बाद है मुहीत, मुहीत। ये देखिए थोड़ा सा ना झटका दे के, थोड़ी सी झुंबश दे के लफ्ज़ को हर्फ को पढ़ा जाता है तो उस हर्फ पे कलकला पैदा हो जाता है। उसके बाद बा साकिना की मिसालें हैं
सुबहाना, सुबहाना। हम इसको सुबहाना नहीं पढ़ेंगे, सुबहाना वो गलत हो जाएगा। उसके बाद है इब्राहीम, इब्राहीम। ये अलिफ ज़ायद है, ये लिखें या ना लिखें, इब्राहीम। उसके बाद है वक़ब, वक़ब यानी कि बा को बिल्कुल तौर पे वाज़िया करेंगे। जो लफ्ज़ एंड पे आ जाता है, जो साकिन होते हैं, उसको अच्छे तरीके से वाज़िया किया जाता है। उसके बाद जीम साकिना की मिसालें हैं ताजरी, ताजरी, मरीज, मरीज, ताजरी, ताजरी, मरीज। उसके बाद दाल साकिना है आदनी, आदनी, क़द, क़द, लक़द, लक़द, अहद, अहद। माशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आपको और मुझे कुरान पाक को सीखने की, उसको सही तरीके से पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।